क्योंकि भक्ति और मुक्ति में सबका समान अधिकार होता है। ये दरबार सबका है। संसार के विषय जीव को सदा रुलाते रहते हैं। जीवन में कभी कभी अवसर आता है पार होने का, कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है। इसलिए ऐसे शुभ अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। सज्जनों, एक अंधा व्यक्ति है। एक अंधा व्यक्ति था जो एक महल में बंद हो गया, और उस महल में 7 द्वार थे, 7 दरवाजे थे और 7 लॉक थे। 7 बंद थे, सब पे ताला लगा हुआ था। अब अंधा बाहर कैसे निकले? बोले उनमें से एक को खोल दिया था। 7 द्वारों में से एक द्वार को खोल दिया था। 6 बंद थे, एक खुला हुआ था। ध्यान देना, अंधा व्यक्ति चल रहा है, दिखाई तो देता नहीं, वह हाथों के स्पर्श से दरवाजों को टटो टटो के देख लेता है। पहले दरवाजे पे गया, वह बंद था, सोचता है कि यहां तो ताला लगा हुआ। दूसरे पे गया, वह भी बंद था। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा सब बंद थे। और जब 7वां द्वार आया, तुरंत उसको खुजली लग गई। खुजाने लगा, इतनी देर में ही 7वां द्वार भी निकल गया। फिर पहले पे आ गया। ऐसे चक्कर लगाता रहता है। जब भी खुला हुआ द्वार आता है, उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वह द्वार को नहीं पार कर पाता। ऐसे ही संसार में कितने ही दुख जीव के आते हैं, परंतु दुख में भी कभी संयम को नहीं तोड़ना चाहिए, प्रभु के नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी शुभ अवसर प्राप्त होता है पार होने का। संसार का जो सुख है, ये चमड़ी के रोग की तरह होता है। जैसे चमड़ी का रोग होता है, चर्म रोग जिसे कहते हैं, जैसे खाज है, खुजली है, दादन है, छाज है। दाद, छाजन, खाज, खुजली जब हो जाए तो रात में भी नींद नहीं आती। एक बार कैसे ही हाथ रख जाए खुजली पे, फिर तो खुरने से लग जाते हैं। जितना इसको खुजाएंगे उतनी बढ़ती जाती है, कम तो होती नहीं, खून निकल आता है। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, स्टेशनों पे, जगह जगह, शहरों में, पेंठ में, मेला में, ये दवा बेचने वाले फिरते हैं। बस स्टैंड पे आवाज लगाते रहते हैं, ये लो मुन्ना लाल का बाम, खुजली में आता है काम, अंदर से देते रहो दाम, बाहर से लेते रहो बाम। बेटा बाप के सामने खुजाता है, बाप बेटे के सामने खुजाता है। सामने खीर रखी हो तो खीर भी अच्छी नहीं लगती, एक हाथ खाने में और एक हाथ खुजाने में। तो ये संसार का सुख चमड़ी की रोग की तरह है। जितना इसको खुजाओगे उतना बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। जितना तुम इसमें फंसते जाओगे ये कम नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियां नाना प्रकार के सुख नित्य मांगती हैं। आज रसगुल्ला खा लिया तो कल को भी जीव कहेगी भाई रसगुल्ला होना चाहिए। जीव मांग रही रसगुल्ला और मन उसका साथ दे रहा है, क्योंकि मन के बिना कोई भी इंद्रिय कर्म नहीं कर सकती। जब तक मन इंद्रिय के साथ नहीं होगा। यदि मन को आपने जीत लिया तो अकेली इंद्रिय कुछ नहीं कर पाएगी। मन का साथ जब तक इंद्रिय को नहीं मिलता, तब तक वह अकर्म हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती। इसलिए मन को धीरे धीरे जीतना है। एक साथ तो कोई नहीं जीत पाता, मन को जीतना तो बहुत ही कठिन है। परंतु यदि जीवन में त्याग है तो वासनाओं से मुक्ति मिल जाएगी और ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, सतगुरु का आशीर्वाद मिलेगा और सत्संग से विवेक की जागृति होगी, तो मन को थोड़ा मोड़ा जा सकता है प्रभु की ओर। मारा नहीं जा सकता मन को, क्योंकि मन तो कभी मरता ही नहीं। यदि मन मर गया तो भगवान की भक्ति कैसे होगी? क्योंकि मन बुद्धि के बिना तो भक्ति नहीं होती। मन बुद्धि की आवश्यकता है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मन और बुद्धि को मेरे चरणों में भी लगा दे। अर्जुन कहने लगे प्रभु दो कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? युद्ध जैसा खतरनाक काम
जो थोड़ी सी भी भूल हो जाए तुरंत बाण छाती में ही लगेगा। ऐसे समय में भी श्री कृष्ण अर्जुन से भजन करने के लिए कह रहे हैं, माने वहां भी उनका नाम लिया जा सकता है। यह अभ्यास से होता है, नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत जप लिया, किसी दिन तो इतना जप रहे हैं कि कोई गिनती नहीं है, कई माला कर ली, किसी दिन माला देखी नहीं उठा के, ठाकुर जी भूखे ही बैठे और किसी दिन इतना नहला रहे हैं बेचारे, चाहे ठंड में आ जाओ। ऐसी भक्ति करते हैं आजकल के लोग। सज्जनों, भक्ति अविरल होती है, इसमें कोई मल नहीं होता और ये सतत निरंतर होनी चाहिए। इस पर कोई भार नहीं है, किसी का दबाव नहीं है और न किसी के कहने से होती है। भक्ति तो स्वयं की इच्छा से होती है। किसी के कहने से जीव भक्ति नहीं करता, वह स्वयं अपनी इच्छा से भक्ति करता है। सज्जनों, अर्जुन से भगवान ने कहा है, इसका तात्पर्य है युद्ध भी हो सकता है और मन बुद्धि को भी जीता जा सकता है। यह अभ्यास के द्वारा होगा। आप अभ्यास कर लो। जैसे नट खेल दिखाते हैं, जो नट के खेल होते थे पहले, आज भी होते हैं। नटनी बांस पे चढ़ती है, गले में ढोलक डाल के रखती है और बजाती भी है और मुख से गाती भी है, रस्सी पे चलती है, परंतु उसका मन उसके पैरों में रहता है। कितना खतरनाक काम है वो। गाती भी है, बजाती भी है और चलती भी है और इधर उधर को देखती भी है, मुस्कुराती भी है, परंतु उसका मन पैरों में रहता है, जबकि पैरों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती। ये उसका अभ्यास है। ऐसा ही आपको भी अभ्यास करना होगा। घर की देवियां जब भोजन बनाएं तो प्रभु का नाम सुमरन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, अपने प्रभु का नाम लेते रहें, कीर्तन करते रहें। यह अभ्यास के द्वारा होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई भी करें और मन से प्रभु का नाम भी लें। हमने तो ऐसे विद्यार्थी देखे हैं कि जो रेडियो पर फिल्मी गाना भी सुनते रहते हैं और मैथ के सवाल भी निकालते रहते हैं।